नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व शफीअना व हबीबना व नबियना व शफीअना व रफ़ीअना व करीमना व रहीमना व रऊफ़ना व गयाथना व मुगीथना व अगथना सय्यदना व मौलाना व मुहसिनना व मुईनना व तबीबना व तबीबा क़ुलूबना नूरना व नूरा ईमानिना सय्यदना व मौलाना जमीले अजमलना हुसीने अहसनना फुजीले अफ़ज़लना करीमे अकरमना सय्यदना व मौलाना अजदरल खल्क़े जदीरना व अशरफल खल्क़े व अकमलल खल्क़े व अनवरल खल्क़े व अहसनल खल्क़े व अकमलल खल्क़े व अअलल खल्क़े व औलल खल्क़े सय्यदना व मौलाना काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामात गनिय्यन फ़िल अम्वाल अलिय्यन फ़िद दरजात फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात हसनन फ़िस सिफ़ात शहीदन फ़ी तजल्लियात ज़ैनुल आबिदीनन बिइबादात बाक़िरन फ़िल इल्मी अव्वलीना वल आख़िरीना बिमालूमात महदियन इला सबीलिन निजात ग़यासल मिल्लत वद्दीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक आप सारे मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौला
Dear Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana मेरे मुस्तफा मेरे मुज्तबा मेरे मुस्तफा मेरे मुज्तबा सा हसीन आया न आएगा सा हसीन आया न आएगा उन्हें देखना वो जो ख्वाब में उन्हें देखना वो जो ख्वाब में तो दुरूद उन पे पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा तेरी याद में वो सुरूर गए तेरी याद में वो सुरूर गए मेरे दिल में नूर ही नूर गए मेरे दिल में नूर ही नूर गए तेरी याद में वो सुरूर गए तेरी याद में वो सुरूर गए मेरे दिल में नूर ही नूर गए मेरे दिल में नूर ही नूर गए खुला भेद कैफो सुरूर का खुला भेद कैफो सुरूर का मुझे यूं लगा के वो आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना देर अल्लाहुम्मा सल्ली अला देर अल्लाहुम्मा लिया नाम दिल से हुजूर का लिया नाम दिल से हुजूर का झोंका उठा एक नूर 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 का मुझे यूं लगा के वो आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह तेरी याद में जो मैं गुम हुआ तेरी याद में जो मैं गुम हुआ वो समझ रहे कि मैं सो गया वो समझ रहे कि मैं सो गया मैं तो मिल रहा था हुजूर से मैं तो मिल रहा था हुजूर से मुझे तो सितारे जगा दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा जो जो नहीं पढ़ सका वो भी पढ़े मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदिना नम मस्त हूँ नवलस्त हूँ नम मस्त हूँ नवलस्त हूँ मुझे मैं कदे की
खबर नहीं मुझे मैं कदे की खबर नहीं तेरे नाम का वो नशा हुआ तेरे नाम का वो नशा हुआ मुझे घर नशे से बचा लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा मुझे काम क्या था रुकोग से मुझे काम क्या था रुकोग से मुझे होश कब था सुजूद का मुझे होश कब था सुजूद का जहाँ तूने आका कदम धरे जहाँ तूने आका कदम धरे वही मैंने काबा बना लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद गिरामी कदर हजरात और निहायत ही ऐसर अंदाज में मनकबत नकाबत कर रहे थे सैयद बाबर अली शाह साहब व पीर सैयद यामीन शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया व दीगर बुजुर्गान दीन सामाईन नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब करीम ने आज हमें अपने नबी के जिक्र की तौफीक अता फरमाई है। जिक्र क्या है? जिक्र क्या है? जिक्र एक नाता है, जिक्र एक रिश्ता है, जिक्र एक ताल्लुक है। कैसा नाता, कैसा ताल्लुक, कैसा रिश्ता? जिक्र एक ऐसा ताल्लुक और ऐसा नाता है जो मज़कूर से जोड़ देता है। जिस तरह जिक्र किया जाता है, जिक्र होता है, जैसे ही जिक्र होता है मज़कूर भी जिक्र में शामिल हो जाता है। रब फरमाता, इसीलिए रब फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब तू मुझे याद करता है, रब कहता है जब बंदे तू मुझे याद करता है तब मैं तुझे याद करता हूं। जब तू मेरा जिक्र करता है तब मैं तेरा जिक्र करता हूं। फर्क इतना है, तू जमीन पर बैठकर मुझे याद करता है, मैं तुझे अर्शे बरीन पर बैठकर याद करता हूं। तू इंसानों में बैठकर मुझे याद करता है, मैं तुझे फरिश्तों में बैठकर याद करता हूं। फर्क इतना है, तो कमतर महफिल में बैठकर मुझे याद करता है, मैं आला महफिल में बैठकर तुझे याद करता हूं। एक दफा जिब्रील अमीन ने सुना, रब ने कहा,
रब ने कहा लब्बैक या अबदी। रब ने पुकारा, क्या पुकारा? ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना ना कि बंदे को अल्लाह कह रहा है, ए मेरे बंदे, तेरा रब हाजिर है, जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि काबिल रश्क और काबिल जियारत है वो शख्स जिसके बारे में रब ने कहा है, मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है। ऐसे बंदे की तो जियारत करनी चाहिए, ऐसे बंदे से तो मिलना चाहिए, ऐसे बंदे की जियारत करनी चाहिए। सिदरा से परवाज पकड़ी और तमाम इबादत गाहों को छान मारा। जहां पर भी अल्लाह का जिक्र हो सकता था वहां पर जिब्रील गए, मगर वो शख्स नहीं मिला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या करता है? कहा, अल्लाह उस बंदे को तलाश करता हूं जिसको तूने कहा है लब्बैक या अबदी, ए मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील उसे अगर तलाश करना है तो मेरे इबादत खानों में तलाश न करो, मेरी मसाजिद और मस्जिदों में तलाश न करो, ऐसी जगहों पर जहां मुझे पुकारा जाता है वहां तलाश न करो। अल्लाह कहां तलाश करूं? कहा, अगर उसे तलाश करना है तो बुत खाने में तलाश करो। कहा, बुत खाने में? कहा, हाँ, ये एक शख्स फुला मोहल्ले का, इलाके का, मोहल्ले का बुत खाना था। उसमें एक पंडित था, उसके बुत का नाम सुबदी था। वो 3 दिन और 3 रातों से कह रहा था, या सुबदी, या सुबदी, या सुबदी, या सुबदी। अपने खुदा को पुकार रहा था, अपने खुदा को पुकार रहा था। उसका खुदा न सुन सकता था, न देख सकता था, न बोल सकता था, न मदद कर सकता था। 3 दिन 3 रातों से वो पुकार रहा था, मगर ना उसको जवाब न मिल सका, उसकी वो जरूरत पूरी न कर सका। मेरा नाम समदी है, समदी मुझे कहकर पुकारा जाता है। वो कहता रहा, या सुबदी, या सुबदी, या सुबदी, या सुबदी, या सुबदी। ये कह रहा था कि उसकी जुबान लड़खड़ाई और या सुबदी की जगह उसने या समदी कह दिया। जैसे ही या समदी कहा तो फिर मेरी रहमत ने गवारा न किया कि वो बुत तो जवाब नहीं देता है, गलती से ही सही, मगर मेरे बंदे के मुंह से मेरा नाम तो निकल गया है। बस मेरी रहमत जोश में आई और मैंने कहा, मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है। बस मैंने बुत के जरिए कलाम किया, मेरा वो बुत के जरिए मैंने कलाम किया। वो बुत बोला, देखने में बुत था मगर कलाम मैं कर रहा था। ए जिब्रील, गलती से ही सही मगर उसके मुंह से मेरा नाम तो निकल गया। बस मैंने उसी वक्त उसकी हाजत को पूरा कर दिया। जो आया मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये बिल्कुल ऐसे है। वकास, अभी मैंने पुकारा और ये बोले जी, नाम लिया और ये बोले जी। भाई इंसान को पुकारे, इंसान में इतनी ताकत भी नहीं, इतनी कुव्वत भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, वैसी रहमत भी नहीं जैसी अल्लाह की रहमत है।
वैसी क़ुव्वत भी नहीं जैसे अल्लाह की क़ुव्वत है, वैसा इख्तियार भी नहीं जैसे अल्लाह का पास इख्तियार है। बंदा बुलाए तो बंदा जो हकीर है वो बोले, तो जब बंदा माबूद को पुकारे तो कैसे ना वो बोले। बंदा जब बंदे को पुकारता है तो बंदा जवाब देता है, जनाब मैं हाजिर, मैं मौजूद हूं। तो वो जो सारे इख्तियारात के बनाने वाला है, वो जो सारी रहमतों के बनाने वाला है, वो जो सारी बरकतों के बनाने वाला है, वो जो सारी मदद को बनाने वाला है, वो जो सिला रहमियों के का मालिक है, वो जो रहमतों का मालिक है, वो जो बरकतों का मालिक है, वो जो इज्जतों का मालिक है, वो जो सारी नेमतों का खालिक है, जब उसको पुकारा जाता है तो वहां से भी जवाब आता है, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। इस सूरह पाक जो मैंने पढ़ी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसका शान नज़ूल ये है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ताजदार सदाकत जब ईमान ले आए तो कुछ काफिर आपके पास आए और आकर कहने लगे, अबू बकर तूने बड़ा खसारे का सौदा किया है, तू घाटे में है, तूने खसारे का सौदा कर लिया है। कहा कैसे? कहा तूने हजारों खुदाओं को छोड़कर एक अनदेखे खुदा की पूजा शुरू कर दी है। सैकड़ों खुदा छोड़ दिए हैं, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने दोस्त यार छोड़ दिए, अपने बहन भाई छोड़ दिए, अपने तमाम खल्का अहबाब को छोड़ दिया और सारे खुदा छोड़ दिए, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। तुम इज्जतदार थी, बावकार थी, पुरवकार थी, बाइज्जत थी। अब जो तुम्हारे दोस्त थे अब तुम्हारे दुश्मन हैं। तुमने बड़े घाटे का सौदा किया है। कहा कैसे घाटे का सौदा कर रहा हूं? कहा इतने खुदा छोड़कर एक खुदा की पूजा शुरू कर दी है। कहने लगे मैंने घाटे का सौदा किया है या तुम खसारे में हो? कहा कैसे? कहा तुम्हारे सैकड़ों खुदा है, हजारों खुदा है, ना वो तुम खुद अपने खुदाओं को बनाते हो, फिर उनकी खुद हिफाजत करते हो, उनको खुद बनाते हो और खुद अपने खुदा बनाकर खुद ही पूजने लगते हो, खुद ही परस्तिश करने लगते हो। ना वो देख सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना मदद कर सकते हैं, ना किसी के काम आ सकते हैं, ना किसी की यावरी और मदद कर सकते हैं। वो किसी काबिल नहीं है, बल्कि वो हमारे ही मोहताज हैं। हम ही उन्हें गहने पहनाते हैं, हम ही उन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, हम ही उनको इज्जत देते हैं, हम ही उन्हें बनाने वाले हैं। जैसी चाहें शक्ल बनाएं, हमारे वो मोहताज हैं। तुम कहते हो मैं खसारे में हूं, नहीं नहीं, तुम खसारे में हो। तुम्हारे सैकड़ों खुदा न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, मगर मेरे मोहम्मद का खुदा देखता भी है, सुनता भी है, अपनी रहमतों को जाहिर भी करता है, अपनी बरकतों को जाहिर भी करता है। अरे तुम्हारे खुदा वो हैं जिन्हें तुमने बनाया है। मेरा खुदा वो है जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने सारे इंसानों को बनाया है, जिसने सातों आसमान बनाए हैं, जिसने सातों जमीनें बनाई हैं, बल्कि जिसने 1 लाख कई हजार पैगंबर को हमारी हिदायत के लिए भेजा है। मैं उस खुदा की पूजा करता हूं, उस खुदा की परस्तिश करता हूं जो सबका खुदा है और मेरे मोहम्मद मुस्तफा का खुदा है। मैं उसकी पूजा करता हूं जो मेरे मुस्तफा का खुदा है।
मेरे मुस्तफ़ा देखते भी हैं, उनका रब भी देखता है। मेरे मुस्तफ़ा बोलते भी हैं, उनका रब भी बोल रहा है। मेरे मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, उनका रब भी सुन रहा है। मैं घाटे में नहीं, तुम घाटे में हो। मैं तो अपने नबी का तराना गाता रहूंगा और ऐलान करता रहूंगा, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला नबी, सबसे आला नबी, सबसे आला। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, जबकि देने को हो तो हाथ की जरूरत है। मगर आला हज़रत फरमाते हैं, अरे तुम्हें देने के लिए हाथ की जरूरत होगी, मगर मेरे नबी को तो सिर्फ मुंह ही चाहिए। मुंह से जो निकल जाता है अल्लाह अता फरमा देता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो भी पढ़िए, सारे पढ़िए, सबसे आला सबसे आला। अल्लाह ने कहा मैं तो उन्हीं के गुण गाऊंगा। बस जब ये मुनाजरा चल रहा था ना, ये अल्लाह भी सुन रहा था, ये अल्लाह भी सुन रहा था। बस अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, अर्ज किया जी रब्बे जलील, कहा जिब्रील जाओ और ये आयात मुकद्दसा साथ ले जाओ। क्या अल्लाह ने कहा खसारे की मेरे अबू बकर को बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं खसारे में कौन होता है। मैं जवाब दूंगा खसारे में कौन है, अबू बकर है या कोई और है, ऐसा जवाब दूंगा। रहती दुनिया तक ये जवाब कामिल सूरत इख्तियार कर जाएगा। ये उन सूरतों में से एक सूरत है जो 3 आयात पर मुश्तमिल है। एक सूरह नसर है, एक सूरह कौसर है, और ये सूरतुल असर है। ये शुरू की सूरतों में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, ये सूरत तब नाजिल शुरू में हुई थी। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप ईमान लाए और आपके साथ जब काफिरों ने मुनाजरा किया, तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जाओ और मेरे नबी के पास ये सूरह पाक ले जाओ। ये सूरह मुबारका एक कानून है। सारी कायनात के बनाने वाले ने बता दिया कि फलाह पाओगे तो तुम कैसे पाओगे। सारी कायनात के खालिक ने, सारी कायनात के बनाने वाले ने सारी कायनात को फलाह पाने का, भलाई पाने का तरीका समझा दिया।
अगर तुम खसारे से निकलना चाहते हो तो ये कानून है, इस पर अमल कर लो, तुम्हारा हर कदम फायदे में होगा। रब ने फरमाया नमाज असर की कसम, मुझे असर के वक्त की कसम, असर के वक्त मुझे उस जमाने की कसम है। अल्लाह कौन सा जमाना? कहा वो जमाना जो आमिना के लाल वाला जमाना है, आमिना के दिलदार वाला जमाना है, सैयदुल मुरसलीन का जमाना है, खतमुन नबीयीन का जमाना है, ताजदारे कायनात का जमाना है, सैयदुल अंबिया का जमाना है, इमामुल अंबिया का जमाना है। कहा मैं उस जमाने की कसम उठाता हूं कि बंदे तो नुकसान में है, इंसान तो नुकसान में है, तू खसारे में है, तू खसारे में है और तू नुकसान में है। यहां पर एक ये तर्जुमा भी लिया जाता है कि अल्लाह फरमाता है असर के वक्त की कसम, तो नमाज असर भी बड़ी अहम है जनाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसकी नमाज असर गई समझो उसके बेटियां बेटे मर गए। अंदाजा कीजिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसकी नमाज असर गई उसकी समझो औलाद मर गई, समझो उसका माल कारोबार तबाह हो गया। हम तो रोज नमाज असर छोड़ते हैं, हम तो रोज नमाज असर छोड़ते हैं। आप फरमाते हैं जिसकी एक गई, हमारी तो सैकड़ों जाती हैं, हमारी तो हजारों नमाज असर छूट गई हैं। तो फिर अंदाजा कीजिए कि हम कहां पर खड़े हैं। फैसला तो हमें करना है, फैसला तो हमें करना है। मुअज्जिन तो अजान दे रहा है, मनादी करने वाला तो निदा कर रहा है, कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मनादी करने वाला तो ऐलान कर रहा है अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। मगर हम कहते हैं अल्लाह मानते हैं तू बड़ा है, मगर इस वक्त हमारा काम बड़ा है, इस वक्त मेरा काम कारोबार बड़ा है, इस वक्त मेरी मसरूफियत का बुत बड़ा है, मैं अपनी मसरूफियत के बुत की पूजा में लगा हुआ हूं। तो बड़ा है मगर इस वक्त मेरी गफलत का बुत बड़ा है। तू बड़ा तो है मगर इस वक्त मेरी गफलत का बुत ज्यादा बड़ा है। तू बड़ा तो है मगर इस वक्त मेरा भूल जाना ज्यादा बड़ा है। तू बड़ा तो है मगर इस वक्त मेरा बहक जाना बड़ा है, मैं इस वक्त बहक जाऊंगा। तू बड़ा तो है मगर इस वक्त मेरी गफलतें बड़ी है, इस वक्त नाफरमानी का बुत बड़ा हो गया है, इस वक्त तेरी ताबिया फरमानी से भागने वाला बुत बड़ा हो गया है। फजर होती है तो वो मनादी निदा करता है, जोहर आती है तो फिर कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर से निदा करता है, फिर हम कहते हैं गफलत का बुत बड़ा है, अभी वक्त नहीं आया, बड़ा वक्त पड़ा है, फिर पढ़ लेंगे नमाज, फिर तुझे बड़ा मान लेंगे, अभी गफलतें बड़ी हैं। तो फैसला तो हमने करना है ना जनाब कि हमने नबी की गुलामी में आना है या नबी की गुलामी से निकलना है। जिससे मोहब्बत होती है उसका अंदाज अपनाया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है उसका तरीका अपनाया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके तरीके को लिया जाता है। अगर जुबान से पढ़ लिया, अल्लाह तो फरमाता है, अल्लाह कहता है वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तू तो खसारे में है, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग नहीं जो ईमान ले आए, जिन्होंने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह ला
ऐसे नहीं ईमान वालों जितने ईमान से पढ़ते हो तो जितना ईमान अंदर मौजूद है उतने शौक से पढ़ो। यहाँ से पढ़ो आवाज मदीने जाए, मदीने वाली सरकार की यहाँ निगाह पहुंच जाए। ला इलाहा ला ला इलाहा। कलमे की शान सुनते चलिए। कलमे की शान ये जब बंदा कलमा पढ़ता है अर्शे मौला के सामने एक नूर का सुतून है, वो नूर का सुतून वजद में आता है और हिलना शुरू कर देता है। अल्लाह कहते नूर के सुतून रुक जा रुक जा। वो कहते मौला नीचे बंदा बैठ के जमीन पर तेरे कलमे का विर्द कर रहा है, मुझे अर्शे बरीन पर वजद आ रहा है। अल्लाह कैसे रुकूं जब तक तू उस बंदे की बख्शिश नहीं करता तब तक मैं हिलता रहूंगा। तो अल्लाह फरमाता है ए नूर के सुतून आज गवाह हो जा कि आज मैंने उस बंदे की बख्शिश कर दी है। मिलकर पढ़िए ला इलाहा। हाँ कहा जो ईमान ले आए, जो कलमा पढ़ ले वो खसारे से निकल गया। फिर फरमाया वआमिलु सालिहात, वो चंगे चंगे नेक नेक प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अमल भी करे। जुबान से कलमा पढ़ लिया है तो ठीक है, उसके बाद अपने नबी का तरीका भी अपनाए, अपने नबी का अंदाज भी अपनाए, अपने नबी का तरीका भी अपनाए। हर वक्त उसके नबी का जलवा उसकी आंखों के सामने रहे, हर वक्त अपने नबी की मोहब्बत में लगा रहे। जब भी ख्याल आए नबी का तो ऐसी ऐसी सूरत सामने आए कि वो बोल उठे सब सोने तो सोना है चेहरा हुजूर दा, सब सोने तो सोना है चेहरा। ओए तकया नसीबा वाले जलवा हुजूर दा, तकया नसीबा वाले जलवा। सब सोने तो सोना है चेहरा। अल्लाह वली वआमिलु सालिहात। फरमाया कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ नाम ही ना ले, अपने नबी का कलमा ही ना पढ़े, बल्कि आमिलु सालिहात अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे चंगे चंगे अमल भी करने हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है, मुझसे कह रहा है और आपसे कह रहा है। ये कलाम फैसला हमने करना है, हम कहां पर खड़े हैं। फैसला हमने करना है कि अब नमाज असर छोड़नी है कि नमाज असर पढ़नी है। आज अगर औलाद से हमें नफा नहीं हो रहा,
माल से नफा नहीं हो रहा, गुजर औकात जितना आ रही है आमदन उतने में पूरा नहीं हो रहा। वजह क्या हुई? बरकत कहां गई, रहमत कहां गई? पहले थोड़े में भी गुजारा हो रहा था, अब ज्यादा है फिर भी गुजारा नहीं है। औलाद है, नफा नहीं है, अदब नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहतराम नहीं है। ये अदब कहां गया, एहतराम कहां गया, ये नफा कहां गया? अरे इतने 1450 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था, जिसकी नमाज असर गई उसकी औलाद गई, उसका सारा माल गया। आज अगर नफा चाहिए औलाद से, इज्जत चाहिए औलाद से, एहतराम चाहिए औलाद से, इज्जत चाहिए, अदब चाहिए औलाद से, कदर चाहिए औलाद से, मोहब्बत चाहिए औलाद से, प्यार चाहिए औलाद से, नफा चाहिए माल से, बरकत चाहिए माल में, रहमत चाहिए माल में, तो फिर नमाज असर पढ़नी है। क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि उसकी माल गई, उसका माल गया, कारोबार गया, औलाद गई। इसका मतलब जिसने नमाज असर पढ़ी उसकी औलाद भी ताबियादार, फरमाबरदार, इज्जत करने वाली, अदब करने वाली, और जिस काम में हाथ डालेगा वो काम हो जाएगा, जिस तरफ चल कर जाएगा उस तरफ काम बन जाएगा। रहमत के दरवाजे खुलते जाएंगे, दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो नमाज असर पढ़ने वाला है थोड़ा भी लेकर आएगा तो काम पूरा बन जाएगा। तो फिर हमने फैसला करना है, नमाज असर पढ़ेंगे ना? बोलिए ना, पढ़ेंगे ना? बोलिए ना, पढ़ेंगे ना? जो पढ़ेंगे हाथ उठाकर बोले नमाज पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे ना? जिन्होंने थोड़े थोड़े हाथ उठाए हैं क्या थोड़ी पढ़ेंगे? जिन्होंने नहीं उठाया क्या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे ना? बोलिए ना, नमाज पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे ना? अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने कहा है अल्लाह उनकी मदद फरमाए। यहां जो निकल गया है अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। अल्लाह गनी। फरमाया एक सहाबी हजरत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरह पाक को मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, इसकी हमें समझ नहीं आई, बताइए इसकी तफसीर क्या? अब जो कुरान नाजिल हुआ वो अरबी जुबान में था। हजरत उबई बिन काब की जुबान भी अरबी थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहने लगे जनाब मुझे समझ नहीं आई, ये समझा दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, सुनिए इस सूरह पाक की तफसीर बजुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं आप, रब फरमाता है वल असर, मुझे असर के वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। आपने फरमाया इससे मुराद अबू जहल है। हर वो अमल जो अबू जहल करता है, अगर कोई ऐसा अमल करेगा तो वो खसारे में है। अबू जहल कलमा नहीं पढ़ता था, हमसायों के हुकूक का ख्याल नहीं रखता था, तमाम बुरे काम उसमें मौजूद थे। कहा इससे मुराद अबू जहल है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। व आमिलुस सालिहात, कहा आमिलुस सालिहात से मुराद उमर फारूक है। व तवासौ बिल हक़, कहा इससे मुराद उस्मान गनी है। व तवासौ बिस सब्र, कहा इससे मुराद अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा है। बस जिसका ईमान अबू बकर के जैसा हो, जिसके आमाल उमर फारूक के जैसे हो, और जिसका हक उस्मान गनी के जैसा हो, और जिसका सब्र अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के जैसा हो, कहा जो इन चारों से प्यार करने वाला है वो खसारे में नहीं, वो फायदा पाने वाला है। जो इन चारों के गुण गाने वाला है। इन चारों ने क्या किया था? इन चारों ने एक ही गुण गाया था कि मंगतों को सुल्तान बना
जब अपना दरबार लगाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार लगाया मेरे कमली वाले। जरा सारे मिलके बोले मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे। और यहाँ मालो सर की बातें नगी गए, नजर करम की बातें गए। और जिसको चादर पे बुलाया, जिसको चादर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने, मंगतों को सुन ले आया, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जंगल से गुजर रहे थे, हरनी ने पुकारा उदनु मिन्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी खबर ले। हरनियां तो और भी थी उस जंगल में, मगर जिसने नबी को पुकारा उसका नाम आज तक जिंदा हो गया है। हरनी पुकारे तो उसका नाम जिंदा, तो हम पुकारे तो हमारा नाम जिंदा ना रहेगा। जरा बोलिएगा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आवाज ऐसे बोलेंगे गूंज बढ़ जाए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बस हरनी पुकारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए उसकी तरफ। अल्लाह गनी, देखा वो बंधी हुई है, देखा वो बंधी हुई है। हरनी कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर पर गार में हैं, इस शिकारी से कहिए मुझे छोड़ दे, मैं जाऊंगी बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, जाऊंगी बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। हरनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। अब हरनी ने कलाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हरनी ने कलाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कैसे कलाम किया होगा? हरनी की जुबान अरबी तो नहीं, हरनी की जुबान अरबी तो नहीं, हरनी की जुबान उर्दू, फारसी, इंग्लिश, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो ये तो नहीं। वो तो बै बै यही जैसे भी करती है वो वैसे करती है, वैसे बोलती है। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए, हरनी ने कलाम शुरू कर दिया। माना जा सकता है वो अपनी जुबान में कलाम कर रही थी। मेरे नबी इंसानों की बोलियां ही नहीं जानते, मेरे नबी तो जिन्नात की बोलियां भी जानते हैं, फरिश्तों की बोलियां भी जानते हैं, जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। अरे जानवर तो जानवर, नबातात की बोलियां जानते हैं, जमादात की बोलियां जानते हैं, हशरात की बोलियां जानते हैं, पत्थरों की बोलियां जानते हैं। हुजूर जहां से आवाज आती है वहीं से उसकी बोली को जानते हैं।
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुन लिया, उसने जैसे कहा, जैसा कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कलाम किया। आपने फरमाया तू जाएगी तो वापस आ जाएगी ना, जाएगी तो वापस आ जाएगी ना। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मैं भागकर आपकी खिदमत में आ जाऊंगी, जल्दी से आ जाऊंगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान तो अरबी है, आप तो अरबी में बोले होंगे, अरबी में बोले। जब वो जानवर बोला अपनी जुबान में, हुजूर ने समझ लिया। अब हुजूर अरबी में कलाम कर रहे हैं, मगर ऐसी निगाहे मुस्तफवी चल रही है कि वो अरबी में भी हिरन आपकी आवाज को सुन रही है, हर लफ्ज को जान रही है, बल्कि उसे अरबी की पहचान हो गई है। जैसे ही जुबान मुस्तफा से लफ्ज निकल गए हैं, उसको अरबी आ गई, कहने लगी या रसूलल्लाह मैं आऊंगी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। बस आपने शिकारी को ढूंढना शुरू किया। अब शिकारी को रसूलुल्लाह ढूंढ रहे हैं, शिकारी तो खुद शिकार होने वाला था। हुजूर ढूंढ रहे हैं या हुजूर की रहमत ढूंढ रही है? हुजूर भी चल रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन चल रहे हैं, रहमत भी साथ चल रही है। जैसे ही शिकारी को देखा, शिकारी ने आपको देखा, वो आपको देखता ही रह गया और बोल उठा, किन्नी सोहनी अख सोने दी, किन्नी सोहनी अख सोने दी, वख नबिया चो तख सोने दी, वख नबिया चो तख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने दी, ओए किन्नी सोनी अख, दिल विच चानण हो जावेगा, दिल विच चानण हो जावेगा, दिल विच चानण हो जावेगा, सूरत सामण रख सोने दी, सूरत सामण रख सोने दी, किनी सोनी अख सोने दी, बोलो किन्नी सोनी अख सोने। जो नहीं पढ़ रहे वो भी पढ़े, किन्नी सोनी अख सोने दी, किन्नी सोनी अख सोने। अनछनाया आटा रोटी मोटी, अनछनाया आटा रोटी मोटी, कदे खुराक ते चख सोने दी, कदे खुराक ते चख सोने दी, किनी सोनी अख सोने दी, किनी सोनी अख। बस वो देखता ही रह गया। आपने फरमाया इस हरनी को छोड़ दो, इसके बच्चे भूखे हैं, ये जाएगी दूध पिलाएगी वापस आ जाएगी। पहले तो वो देखने में ही महव था कि ये कैसे हैं, इनका हुस्न कैसा है। वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, यासीन के दांतों वाले, ताहा की खुंडी वाले, मुज़म्मिल की चादर वाले, अलम नशरा के सीने वाले, यासीन के दांतों वाले, हामीम के कुन्नल वाले, व शम्स की रंगत वाले, अल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यदुल्लाह के हाथों वाले।
जिनके वतन की कसमें रब उठाता है, जिनके जुल्फ़ों की बात रब करता है, जिनके चेहरे की बात रब करता है, जब ऐसे हुस्न, ऐसी वजाहत, ऐसी हशमत, ऐसे जलाल, ऐसे जमाल, ऐसे कमाल को देखा तो देखता ही रह गया। पहले ही महव था, अब जब सुना कि इसको छोड़ दो, ये जाएगी तो वापस आ जाएगी, सर से लेकर पैरों तक आपको तकने लगा, देखने लगा कि देखने में तो बड़े बाइल्म और बाशऊर महसूस होते हैं, मगर मैंने तो सारी ज़िंदगी देखा है कि जिस जगह से जानवर चला जाए उस जगह पर तो क्या, उस जू में भी जानवर दोबारा नहीं आता है। मेरी सारी ज़िंदगी का तजुर्बा एक तरफ और साहिब हशमत व वजाहत और साहिब हुस्न कमाल व जलाल की बात एक तरफ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहय्युन यूहा के लबों से निकल रही है ये बात। ऐसे लब जिनसे रब बोलता है, ऐसी जुबान जिसमें कलाम रब का है, ऐसी वजाहत वाले, ऐसे हुस्न वाले। कहा आपके पास क्या जमानत है? आप सोच में पड़ गए, इसको क्या जवाब दूं, मुझसे जमानत मांगता है। आपने इरशाद फरमाया जब तक नहीं आएगी मैं इसकी जगह जमानत पे बैठा रहूंगा, जब तक नहीं आएगी मैं इसकी जगह जमानत पर बैठा रहूंगा। अब और भी हैरान हुआ, खुद को जमानत ठहरा रहे हैं, ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले, ऐसी खूबसूरत आंखों वाले, माजागल बसर की काजल की आंखों वाले, ऐसी खूबसूरत बात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहा जी भेजता हूं। हरनी को खोला, छोड़ दिया। अब वो हरनी को छोड़ा इसलिए कि ये जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, तब तक दीदारे मुस्तफ़ा तो मैं करता रहूंगा। अब हरनी को छोड़ो, ये जाएगी फिर आएगी कि नहीं आएगी, छोड़ो इस बात को, मगर जब तक वो नहीं आएगी ये बैठे रहेंगे, मैं वद्दोहा के चेहरे को देखता रहूंगा। बस वो भी दूर से बैठा देखता रहा, देखता रहा। इधर हरनी घर पहुंची, बच्चों को दूध पिलाया और वहां से भागने लगी। बच्चों ने रोका, बच्चों ने कहा मां ना जा, ना जा, रुक जा, पहले तो आती थी और हमें दूध पिलाती थी, हमारे साथ खेलती भी थी, रहती भी थी, ठहरती भी थी, आज भाग रही है। कहा आज ना रोको, आज ना रोको, तुम्हें नहीं पता रहमतुल लिल आलमीन मेरी जगह जमानत पर बैठे हुए, आज ना मुझे रोकना। आज वहां पर शब असरा के दूल्हा मेरी जगह जमानत पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों ने अपनी जुबाने हाल से कहा मां तू जा रही है फंदे में फिर से फंसने के लिए, अगर तू जा रही है और वहां पर मोहम्मद अरबी मौजूद हैं तो फिर ऐसा नहीं कि हम रह जाएं पीछे। ए मां हमें भी ले जा, हमें भी कैद मंजूर है उस शिकारी की, मगर एक बार दीदार मुस्तफा तो हमें भी चाहिए, एक बार दीदार मुस्तफा तो हमें भी चाहिए। ए मां हमें ले जा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे पीछे पीछे, वो आगे आगे, दोनों बच्चे पीछे पीछे। शिकारी देखता है, शिकारी हैरान रह जाता है। गई थी तो एक थी, आई है तो तीन है, मैं हैरान हूं, जानवर उस जू में नहीं आता है। इसको पता है फंदा तैयार है, इसको पता है कि कब्जा तैयार है, फंदा लगा हुआ है, इसके बच्चों को भी पता है फंदा लगा हुआ है, मगर क्या आलम है कि ये फंदे में आने को तैयार हैं, मगर एक बार आमिना के लाल का दीदार करना चाहते हैं। पहुंच गए, करनी पहुंच गई। अल्लाह गनी तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, अब हर कदम पर उठाना तेरा काम है।
छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आ गई हूं। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पहुंची ना, उन्होंने अपनी हाथ बाजू फैला दिए आगे और पिछली टांगों को समेट कर बिछा दिया, जमीन पे रख दिया और गर्दनों को झुका लिया और दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जब शिकारी ने ये आलम देखा ना, तो शिकारी और भी हैरान हो गया। पहले तो देखने में ही महव था, अब दिल में तस्वीरें यार आ गई, दिल में ईमान आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हरनी पर प्यार आ गया, आपको उस हरनी पर प्यार आ गया। आपने उस हरनी का जब ये अंदाज देखा कि ये मेरी कैद में आ गई है, मेरी गुलामी में आ गई है, भाग आई चली आई, तो क्यों ना मैं इसको आज़ाद करवा दूं। आपने शिकारी से कहा ये हरनी बेचते हो? आपने शिकारी से कहा ये हरनी बेचते हो? कहा जनाब आप हरनी की बात करते हैं, हरनी क्या मैं तो खुद बिकने को तैयार हूं, आप मुझे खरीद लीजिए, मेरी क्या औकात है। आप ही की हरनी थी, आप ही के कहने पर भेज दी, आप ही की मोहब्बत में आ गई, बच्चों को भी ले आई, भला ये मेरी थी, ये आप ही की थी हुजूर, मेरी तो थी ही नहीं, ये आप ही की थी। आपके इख्तियार को मैंने देख लिया है, आपकी रहमत को मैंने देख लिया है, आपकी कुदरत को मैंने देख लिया है, आपकी ताकत को मैंने देख लिया, आपकी नबूवत को मैंने देख लिया है। जनाब मेरी क्या औकात है? कहा अच्छा ये आपको मैंने हदिया कर दी, आप कबूल फरमा लीजिए। हरनी से आपने कहा हरनी तू आज़ाद है, हरनी तू आज़ाद है। हरनी ने जब ये सुना तो दरबारे मुस्तफ़ा से नवाज दी गई। हरनी ने जोर से अपना पांव जमीन पर मारा, जैसे झूम रही हो, खुशी से झूम रही हो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं जान गई हूं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। उसने जोर से पांव मारा जैसे कह रही हो कि आज मेरा सौदा दरबारे मुस्तफा में हो गया है, आज मेरा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो गया है। वो भागी पीछे की तरफ, अल्लाह गनी। अब उसकी जो शिकारी था उसकी अंदर की कैफियत बदल चुकी थी। कहने लगे हुजूर आप हैं कौन, अपना नाम बताइए। कहा मेरा नाम मुहम्मद है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो फरमाया फिर हुजूर आप वही हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया? कहा हाँ जी मैं वही हूँ। कहा फिर मुझे भी कलमा पढ़ाएं, मुसलमान करें। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में। अच्छा ये गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, ये तो है ही है, मगर ये भी होना चाहिए गुलामी है रसूल में नमाज भी कबूल है, गुलामी है रसूल में कुरान भी कबूल है। हमें कुरान भी पढ़ना चाहिए ना, तो कुरान पढ़ेंगे ना? बोलिए ना, बुलंद आवाज़ से बोलिए, पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे ना? कुरान पढ़ेंगे ना? आखिरी वाक़या बयान करता हूँ और फिर दुआ की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह वॉक के लिए चले गए, चहल कदमी के लिए चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक के लिए गए कि रहमत खुदाबंदी वॉक को जा रही है, रहमत जा रही है चहल का कदमी के लिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर निकल गए। एक लाल ऊंटों का कबीला था, लाल ऊंटों का कबीला था। और लाल ऊंट, लाल रंग तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है, और अगर ऊंट हो और वो भी अरबी ऊंट, और एक नहीं सैकड़ों के हिसाब से लाल ऊंट हो, क्या खूबसूरत वो समा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लाल ऊंट बड़े प्यारे लगे और आपने उनकी तरफ चलना शुरू कर दिया। अब जब उन कबीले वालों में से किसी एक ने देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं, तो वो ठहर गया और हुजूर के हुस्न को दूर से आते हुए देखने लगा, हुजूर के जमाल को देखने लगा। देखा देखा दूसरा ठहरा, देखा देखा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। सारे कबीले वाले बच्चे भी ठहर गए, बूढ़े भी ठहर गए, जवान भी ठहर गए, मर्द भी ठहर गए, औरतें भी ठहर गए। हुजूर आ रहे हैं। सारे देखने लगे, हुजूर आ गए, 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 हुजूर आ गए। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सारे देख रहे थे हुजूर को, ये उनका आलम था, उनकी कैफियत थी, उनके दिल झूम रहे थे। करते करते हुजूर अलैहिस्सलाम कबीले के करीब पहुंच गए। कबीले के करीब पहुंच गए, सारे आपको देखने लगे, आपको तकने लगे। आपने उनमें से एक से कहा, ऊंट बेचते हो? मैं तुमसे एक ऊंट खरीदना चाहता हूं। सबकी अंदर की कैफियत ये थी, भला हम आपको बेचने वाले कौन होते हैं? हम क्या बेचेंगे आपको? आप जैसे हुस्न वाले, आप जैसी वजाहत वाले, आप जैसे जमाल वाले, आप जैसी शान वाले, भला हम कौन होते हैं आपको इनकार करें? कौन सा ऊंट खरीदना चाहते हैं? जो चाहते हैं हम बेचने को तैयार हैं। आप ऊंट खरीदना चाहते हैं या हमें खरीदना चाहते हैं? हम भी बिकने को तैयार हैं। यहाँ क्या बोलें, क्या बात करें? बस ऊंट की कीमत तय हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऊंट को खरीद लिया और फरमाने लगे, भाई आज तो मैं आया था चहलकदमी के लिए, पैसे तो मैं लेकर ही नहीं आया, पैसे तो मैं लेकर ही नहीं आया, तो ऊंट मैंने तुमसे बै कर लिया। उनमें से एक ने कहा, जनाब पैसे मांगे किसने? आपसे पैसे मांग कौन रहा है? भला हम आपसे पैसे मांगे? आप फरमाते मैं जाऊंगा तो जाकर भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा, जनाब हमें मंजूर, हम ना करने वाले कौन हैं? हमारी क्या मजाल और हमारी क्या ताकत कि आपको इनकार करें? आपको तो देख के बस एक ही बात याद आती है, सब सोनिया तो सोना है चेहरा हुजूर दा, सब सोनिया तो सोना है चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबा वाले जलवा। अल्लाह ने कहा, आप जाकर भिजवा दें, आपकी मेहरबानी। हुजूर ने ऊंट पकड़ा और चल दिए और वो देखते रहे, हत्ता के हुजूर आंखों से जब तक ओझल ना हो गए, वो हुजूर को जाता देखते रहे।
हुजूर चलते तो अल्लाह का हुस्न नजर आता। हुजूर के चेहरे से नबूवत का जमाल रोशन था। आप आंखों से गायब हुए। एक ने दूसरे को कहा सुनो सुनो, दूसरे ने तीसरे से कहा वो चले गए, वो चले गए। सब ने सबके माथे ठिनके, सब होश में आए, सब इश्क के उस मोहब्बत के खुमार से बाहर आए। कहा ये क्या हुआ, हमें क्या हुआ? हम ऊंटों के व्यापारी और वो आए, पैसे भी नहीं दिए और हमसे ऊंट भी खरीद कर ले गए, हमें खबर तक नहीं हुई, पूछा ही नहीं कौन है, पूछा ही नहीं कहां से आए। कहा इतनी फुर्सत कहां थी, जमाले खुदा देख रहे थे, उसमें महव थे, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं हो रही थी। क्या पूछें, कुछ पूछा नहीं। एक बोला, कहने लगा कहीं वो धोखेबाज हमें धोखा न दे गए हों। कहा हत्यारा तो नहीं था, हत्यारा का लफ्ज इस्तेमाल किया, हत्यारा का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो जो सरदार था उसकी बीवी बोली, वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो चुकी थी और जहां दीदा थी, उसके दिल में मार्फत खुदा मौजूद थी। कहने लगी खबरदार, ठहर जाओ, अगर किसी ने उनके बारे में एक लफ्ज भी बोला, उनके बारे में मैं किसी को भी एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगी। अपनी जुबानें बंद करो, खामोश हो जाओ, उन्हें हत्यारा न कहना। अब मुखालिफत तो हर जगह होती है, घर में भी होती है और कबीले में तो और भी होती है। तो कबीले वालों ने कहा तुमने हमारी जुबानें बंद कर दी। सब उसे देखने लगे कि इतना भड़ के बोल रही है। तो सरदार ने कहा कभी तुमने उसको देखा भी है, उन्हें कभी देखा भी है, उन्हें कभी मिली भी हो? इतनी बड़ी बात पूरे कबीले में तुमने कैसे कर दी, कैसे कर दी तुमने बात? कहा ऐसे चेहरे वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। कहा ऐसे चेहरे वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह आपको भी उस चेहरे की जियारत अता फरमाए। ऐसे चेहरे वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मैं वादा करती हूं अगर वो नहीं आएंगे तो कीमत मुझसे ले लेना, मगर उनके बारे में एक लफ्ज ना बोलना। कीमत मुझसे ले लेना मगर मैं उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगी। कहा अब सारा कबीला कहने लगा अब कीमत तो एक तरफ, अब देखेंगे वो आते हैं कि नहीं। बात तो फिर हो गई। अल्लाह गनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंच गए। आपने सहाबी को बुलाया और सहाबी से कहा मैं ऊंट खरीद कर लाया हूं, ये उसकी कीमत है जो ऊंट की मैंने तय की है, इस कीमत को रखो। और खजूरों का टोकरा साथ में दिया। कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है, उन कबीले वालों को दे देना। मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार लगाया मेरे कमली वाले ने। जिक्र उनका करते करते जब नींद आई मुझे, मुझको अपना जलवा दिखाया मेरे कमली वाले ने। फरमाया ये ले जाओ। वो सहाबी चले। अब फिर से कबीले वालों ने देखा दूर से कोई शख्स आ रहा है। कबीले वाले फिर से खड़े हो गए। आ रहा है कोई शख्स, आ रहा है कोई शख्स। सारे खैमों से बाहर, कहीं वही तो नहीं फिर से आ गए। देखने के लिए सारे बाहर, क्या माजरा होता है। सहाबी करीब आ गए। कहा ये तो कोई और है।
कहा जी आपके पास अभी एक साहब आए, उन्होंने आपसे एक लाल ऊंट खरीदा है और उसकी ये कीमत तय पाई थी। कहने लगे हाँ, सब ने झुरमुट बना लिया, सहाबी को घेर लिया। कहा हाँ जी हाँ जी। कहा ये उसकी कीमत है, ये उस लाल ऊंट की कीमत है। अब वो तो पहले ही हैरान थे बड़े, हुस्न देखकर, हुस्न मुस्तफ़ा देखकर, जमाले मुस्तफ़ा देखकर, अज़मत मुस्तफ़ा भी अब देखने लगे, नेमत मुस्तफ़ा भी अब देखने लगे, सीरत मुस्तफ़ा भी देखने लगे। अब जब देखा तो वो कहने लगे कि ये ऊँटों, ये खजूरों के टोकरे भी साथ में भिजवाए हैं, ये आप सब के लिए तोहफा भिजवाया है। अब वो कहने लगे भाई अब ये कीमत छोड़ो, खजूरें भी कबूल हैं, कीमत भी कबूल है, बताओ तो पहले भी हमसे छूट गया था कि वो कौन है और हम सोच में पड़े रहे कि वो कौन है। अब तुम आए हो कासिद, बताओ तो वो कौन है। तो वो कासिद क्या कहते हैं तुम्हें नहीं पता? नूर 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 ने मदीने दिया गलियां भाई, नूर 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 ने मदीने दिया गलियां, चुम्मिया जिन्ना ने मेरे आका दिया तलियां, नूर 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 ने मदीने दिया गलियां भाई, कैफ दे सुरूर ने मदीने दिया गलियां भाई, कैफ दे सुरूर ने। कहा पता तो उनका यही है कि जिस राह से गुजर जाते हैं, गुजरे वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, लब नूर, दगा नूर, ज़बा नूर, बयां नूर, दिल नूर, जिगर नूर, नज़र नूर, बदन नूर, गेसू की ज़या नूर, अम्मा की चमक नूर, उस आयाए रहमत की है हर ज़ेर व ज़बर नूर। कहा उनका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो नबी हैं। कहा नबी हैं, नबूवत का ऐलान किया? कहा जी जी ये वही नबी हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया। कहा हमने तो इनका सब कुछ देख लिया, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, हम सारा कबीला आ रहे हैं, हुजूर का गुलाम होने आ रहे हैं। सारा कबीला, सारे ऊंट सब चले आए, एक ऊंट खरीदने गए थे, सब बिकने को आ गए, सारे पहुंचे, हाजिरी दी। जनाब माजरत चाहते हैं, कोई बात गलत लगी हो, कलमा पढ़ाएं, हम सबको अपना गुलाम बनाएं। सबने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा उनको देने बेटा ठीक है। हाँ जी हूँ अच्छा ठीक है जी तुम बुला लो खालिद भट्टी साहब तो दुआ खैर करो माड़ा ज़्यादा अल्लाह पाक मारने। आखिर में फिर से वो बात ठीक, फिर से आखिर पे फिर से वही बात कि जिससे मोहब्बत हो उसका अंदाज अपनाया जाता है। तो नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे ना, कुरान पढ़ेंगे ना, सारा ना पढ़ सकें एक लाइन रोज़ाना पढ़ लें, ज़्यादा ना पढ़ सकें एक लाइन। जिन्हें पढ़ना नहीं आता नहीं पढ़े हुए, जिन्हें नहीं पढ़ना आता सीने से तो लगा सकते हैं ना। एक मर्तबा सीने से आप लगाएं,
अगला काम कुरान मजीद खुद ही संभाल लेगा। तो नमाज पढ़ेंगे ना, बोलिए नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे ना, कुरान पढ़ेंगे ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जिन्होंने कहा है ये मस्जिद गवाह है कि उन्होंने अपनी बंदगी का इजहार अपनी ज़ुबान से किया है, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। खालिद भट्टी साहब वो मेरे पास आए, ये इंतज़ामिया की तरफ से उनके लिए ये सूट और कुछ हदिया उनके लिए उनके देने के लिए दिया गया है कि रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी गैब से इमदाद फरमाए और रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। मैं तो ये कहूँगा ये नमाज असर पाबंदी से पढ़ लें। और भी जो इनकी मदद कर सकें वो ज़रूर करें और नमाज असर पढ़ें। तो पढ़ेंगे ना जी, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप सब भी नमाज असर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको पता है हम सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से हमने नहीं पढ़नी, फिर भी बोलिए नमाज असर पढ़ेंगे, नमाज असर पढ़ेंगे। अल्लाह आपको पक्का नमाजी बनाए। जी लंगर शरीफ तकसीम कीजिए, हम नात शरीफ पढ़ते हैं। आइए दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सब पढ़े सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना उसे मिल गए आका दो जगह, उसे मिल गए आका दो जगह, जिसे तूने दर पे बुला लिया, जिसे तूने दर पे बुला लिया। तेरी एक नजर की कशिश हुई, तेरी एक नजर की कशिश हुई के ज़माने भर को झुका लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, हथ कार वल्ले लंगर भी तुहाडे तक आ रहा है, लंगर पहुंच रहा है। लंगर वाल ध्यान नहीं करना, सारिया ने ध्यान मदीने वाली सरकार वाल करना है। लंगर आप ही पहुंच जाएगा, लंगर आप ही आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तेरी याद में वो सुरूर गए, तेरी याद में वो सुरूर गए, मेरे दिल में नूर ही नूर गए,
मेरे दिल में नूर ही नूर गए खुला भेद कैफो सुरूर का खुला भेद कैफो सुरूर का मुझे यूं लगा के वो आ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना अल्लाह गनी। और हुजूर की बोलियां अल्लाह गनी। मिठियां बोलियां वाला का मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां बोलियां वाला आका जी दे नल कर लेंदा गल्ला जी दे नल कर लेंदा गल्ला ओदा दिल लुट के ले जावे नाल मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां बोलियां वाला आका बुढ़ड़ी दी पंड पारी सिर ओत चुक के आउण लगे आका घर जिस वेले ओनू छड़ के पुछ दिए माई बचड़ा की तेरा नाम मुहम्मद नाम सुन के हो गई कुर्बानी पढ़ लिया कल माते कहती पढ़ लिया कल माते कहती हुण लड़ लगिया दी लजपाल मिठियां बोलियां वाला का मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां बोलियां वाला आका मिठियां। और आज तो एक खुशकिस्मत को टिकट भी मिलने वाला है, तो उसको ही ये पैगाम देती है। आप भी जहां पढ़ सके मेरे साथ पढ़िएगा। मदीने जांदे आराया मेरी गल सुनदा जाई 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 मेरी सरकार नो जाके मेरी सरकार नो जाके मेरे दुख दर्द सुनावी मेरी सरकार नो जाके मेरे दुख दर्द। आप तमामी हजरात सिर्फ आखिरी चंद मिनट अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आप तमामी हजरात आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 गौसिया, गौसिया, नाराए गौसिया। आप सारे तशरीफ रखिए, सारे तशरीफ रखिए। मुझे पता है आप ये जानने के लिए बड़े पुरजोश हैं कि मदीने को कौन जाने वाला है, इसलिए आप बढ़ बढ़ कर देखना चाहते हैं। यही आलम, इससे कई गुना ज्यादा आलम उन लाल ऊंटों वालों का था जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया था।
सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जिनका नाम निकला है ये यहाँ पर इस वक्त मौजूद हों, अगर ये ना हुए तो फिर और निकालनी पड़ेगी। नाम है इनका वहीद सुल्तान। आप सारे बैठे तो वो नजर आएंगे ना, आप सारे बैठेंगे तो वो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, सैयदी मुर्शदी 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तमाम अहबाब तशरीफ रखो, मस्जिद का तकद्दुस जेड़ा है ओदा ख्याल रखो, तशरीफ रखो, सिर्फ दुआ होगी जी। दो शेर दरूदो सलाम दे जी, तशरीफ रखो, दुआ होगी, दरूदो सलाम दे दो शेर अपनी जगह ते मेहरबानी हजूर, दो शेर जी पकड़िए। मुस्तफा चाहे रहमत पे लाखो सलाम, बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, मेरे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम, मेरे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा लाखों सलाम, या इलाही ये सलामे आज जाना हो कबूल सलाम। ये तमाम अहबाब, ये भाई वहीद साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, इनको हाज़िरी नसीब फरमाए। आइए एक पैगाम इनसे, इनको सब हम अहबाब देते हैं कि जिनको ये सआदत नसीब नहीं हो सकी
वो इनको ये अर्ज करते हैं कि ज़ायरे तैबा रोज़े पे जाके तू सलाम मेरा रो रो के कहना, ज़ायरे तैबा रोज़े पे जाके तू सलाम मेरा रो रो के कहना, मेरे गम का फसाना सुना के तो सलाम मेरा रो रो के कहना। और भाई वही साहब ये एक ही और आखिरी गुजारिश है क्या कि जब पहुँचे जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना, जब पहुँचे जाए तेरा सफीना, जब नजर आए मीठा मदीना, जब अपने सर को झुका के तो सलाम मेरा रो रो के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह जो कुछ भी पढ़ा गया, पढ़ने सुनने में कोई गलती कोई कोताही उसकी मुआफ़ी अता फरमा। सही कलाम पाक का सवाब तेरी बारगाह आलिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में खदियतन तोहफ़तन आजिज़ाना मिस्कीनाना फ़कीराना पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, इस महफ़िल पाक में ज़िक्र पाक का तमाम तर तमाम सवाब और इसका अजर, इसकी पूरी की पूरी इंतज़ामिया जिन्होंने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया और वो तमाम मुआवनीन जिन्होंने इस ज़िक्र पाक में अपनी अपनी तरफ से दामे दिरमे सहने जैसे जैसे भी हिस्सा शामिल किया, ए अल्लाह उनकी हुस्ने नियत से ज़्यादा अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह उनकी हुस्ने नियत से ज़्यादा उन्हें अजर अज़ीम अता फरमा और ऐसी महाफिल सालाना मुनअक़द करने की तौफ़ीक हिम्मत और ताकत अता फरमा। अल्लाह मुआवनीन के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके रिज़्क़ माल जान में बरकत और आफ़ियत अता फरमा। बल्कि मौला जितने आज के इस ज़िक्र में हाजिर हुए हैं सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, सबकी माल और जान में बरकत अता फरमा। खासदों के खसद से महफूज फरमा, शरीरों की शरों से महफूज फरमा, शैतानों की शैतानत से महफूज फरमा। अल्लाह जितने मौजूद हैं सभी का बेड़ा पार फरमा, सभी की मुश्किलें आसान फरमा, सभी की तकलीफ़ें दुख दर्द दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, ये हाथ तेरी बारगाह आलिया में उठाए हैं, इन्हें किसी का मोहताज ना फरमा। अल्लाह आज हम में से कोई मकरूज भी होगा, अल्लाह आज कर्जे से सबब बना, कर्जे से निजात के सबब पैदा फरमा दे।
अल्लाह हम में से कोई ऐसा भी होगा जो बेमुराद होगा, आज उसे बामुराद फरमा दे। ऐ अल्लाह कोई ऐसा भी होगा जो ज़रूरतमंद होगा, आज उसकी ज़रूरत को पूरा फरमा दे। नबी करीम अला नबीयन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह कोई खाली ना जाए। जितने आए हैं अपनी झोलियों को भर कर वो लेकर जाए। अल्लाह ये हाथ फैलाए तुझसे मांगने की खातिर। बाहर जब फकीर आता है तो वो एक हाथ फैला कर कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे। अल्लाह हम दोनों हाथ फैला कर कह रहे हैं अपने प्यारों के नाम का दे दे, अपने अच्छों के नाम का दे दे, अपने नबी के नाम का दे दे, नबी के निवासों के नाम का दे दे, अपने प्यारों के नाम का दे दे, मन चाहों के नाम का दे दे। अल्लाह जो तेरी बारगाह में कबूल हैं मकबूल हैं उनके नाम का दे दे। अपनी शान का सदका दे दे, अपनी रहमतों की खैरात का सदका दे दे। अल्लाह अपने करम का सदका अता फरमा दे। अल्लाह जितने आए हैं सभी को बामुराद फरमा दे। अल्लाह आज हमें जन्नती बना दे, आज दोज़ख से हमें निजात अता फरमा दे। अल्लाह आज हमें आज के बाद ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत में जाने का सबब बने। अल्लाह आज की इस महफिल पाक में जितने आए थे, जो चले गए, जो मौजूद हैं, सभी को एक मर्तबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। एक बार हमें हुजूर का चेहरा दिखा दे। अल्लाह हमें जिन्होंने देखा है तो उन्हें बार बार देखना नसीब फरमा। अल्लाह आज ये एक साहब मदीना तैयबा की तैबा की तैयारी करेंगे, इनका नाम निकला है, बुलावा आया है। अल्लाह जिन्होंने भी इस टिकट में हिस्सा डाला है अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जो गए जो नहीं गए उन्हें जाना नसीब फरमा, जो गए हैं तो फिर जाना नसीब फरमा दे। अल्लाह जो नहीं जा सकते तो हुजूर की ज़ियारत यहीं पर ख्वाब में अता फरमा दे। इसी मुल्क में जब सोएं तो किस्मत जाग उठे, मदीने वाली सरकार ख्वाब में आ जाए। अल्लाह जितने आए हैं सभी का बेड़ा पार फरमा, तमाम की औलादों को वालिदैन का फरमा बरदार कर दे। अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे, हमारी खताएं मुआफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल लज़ी ला इलाहा इल्ला अंता रब्बी व अना अब्दुका अमिलतु सुअन व ज़लमतु नफ्सी व अतरफ़तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी जमीअन कुल्लहा फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या रब्बु या गफूरु या शुकूरु या हलीमु या करीमु या हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवस्सलु इलैका बितौहीदिका व तमजीदिका व तहमीदिका व तहलीलिका व तकबीरिका व किब्रियाइका व कमालिका व जमालिका व राफतिका व रहमतिका व उलुविका व वक़ारिका व इल्मिका व लिक़ाइका व मन्निका व बिहाइका व जमालिका व जलालिका व सुल्तानिका व अज़मतिका व क़ुव्वतिका व क़ुदरतिका व एहसानिका व इम्तिनानिका अफ़विका व नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तुझे वास्ता है इन सभी का जो वास्ते तेरी बारगाह में पेश किए गए हैं। ऐ रब्बे करीम हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम जितने हाजिर हैं हमें कबूल फरमा ले।
अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह जो बेनमाजी है आज नमाजी बना दे। अल्लाह हमें कुरान से आज इश्क अता फरमा दे, तेरे हुजूर झुकने वाला बना दे। अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फरमा दे। अल्लाह हम पे अपनी रहमत की बारिश कर दे, हम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, हम पर अपने करम के दरवाजे खोल दे, अपनी बख्शिशों के मगफिरतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, जैसे भी हैं तेरे नबी की उम्मत से हैं। तेरे नबी तुझे बड़े प्यारे हैं, उन प्यारे का सदका अल्लाह हम पर भी अपना प्यार निछावर फरमा दे, हम पर भी अपना करम निछावर फरमा दे, हम पर भी अपनी रहमत निछावर फरमा दे। या रब्बा जिब्राईला, या रब्बा मिकाईला, या रब्बा इसराफीला, या रब्बा इज़राईला, या रब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददी 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 मददी। अल्लाह हम सारे हाजिर हैं, आज की इस महफिल से कोई खाली ना जाए। अल्लाह जिसकी जैसी ज़रूरत है उसकी वैसी ज़रूरत पूरी फरमा दे, जो जैसी चाहत रखता है अल्लाह उसकी वैसी चाहत को पूरा फरमा दे। वो दुआएं जो हमारी ज़ुबानों पे हैं, वो दुआएं जो दिलों में हैं, तो सब जानता है। तमाम दुआएं कबूल फरमा, तमाम दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह तो खाली बर्तन भर सकता है, सूखों को हरा कर सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है। अल्लाह हमारे दिल भी जिंदा फरमा दे, अल्लाह हमारे दिल भी जिंदा फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।